Another day, another story. ट्रेडिंग मनोविज्ञान उन मानसिक और भावनात्मक कारकों को संदर्भित करता है जो एक व्यापारी की निर्णय लेने की प्रक्रिया और वित्तीय बाजारों में समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। ये किसी व्यापारी की सफलता या विफलता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सीधे जोखिम प्रबंधन, तर्कसंगत निर्णय लेने और अनुशासन बनाए रखने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। व्यापार मनोविज्ञान का एक प्रमुख पहलू भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना है। भय, लालच और अधीरता जैसी भावनाएं निर्णय को धूमिल कर सकती हैं और तर्कहीन निर्णय लेने की ओर ले जा सकती हैं। डर के कारण व्यापारी झिझक सकते हैं या समय से पहले पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं, जबकि लालच के कारण अत्यधिक जोखिम लेना पड़ सकता है या बदलाव की उम्मीद में घाटे वाले व्यापार को पकड़े रहना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए इन भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करने के लिए रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है, जैसे पूर्व निर्धारित प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित करना और उन पर कायम रहना। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व अनुशासन बनाए रखना और एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग योजना का पालन करना है। एक ट्रेडिंग योजना एक व्यापारी की रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें प्रवेश और निकास नियम, जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश और समग्र लक्ष्य शामिल होते हैं। एक योजना का पालन करने से व्यापारियों को आवेगपूर्ण और भावनात्मक निर्णयों से बचने में मदद मिलती है, क्योंकि यह निर्णय लेने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। व्यापारियों के लिए अपनी योजना पर कायम रहने के लिए अनुशासन रखना महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि बाजार की अस्थिरता के दौरान या आकर्षक अवसरों का सामना करने पर भी। जोखिम प्रबंधन भी ट्रेडिंग मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यापारियों को अपनी जोखिम सहनशीलता की स्पष्ट समझ होनी चाहिए और संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करना चाहिए। उचित जोखिम प्रबंधन व्यापारियों को अत्यधिक नुकसान से बचने में मदद करता है और उनकी पूंजी की रक्षा करता है, जिससे उन्हें लंबे समय तक खेल में बने रहने की अनुमति मिलती है। व्यापारियों के लिए यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि नुकसान व्यापार का एक हिस्सा है और उन्हें अपने आत्मविश्वास या निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा सफल ट्रेडिंग के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना आवश्यक है। व्यापारियों को केवल व्यक्तिगत व्यापार के नतीजे के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रेडों का मूल्यांकन केवल ट्रेडिंग योजना के पालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि वे लाभदायक थे या नहीं। निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करके और सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखकर व्यापारी एक लचीली मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है। संक्षेप में, व्यापार मनोविज्ञान व्यापार के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को शामिल करता है जो किसी व्यापारी के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने, अनुशासन बनाए रखने, प्रभावी जोखिम प्रबंधन लागू करने और सकारात्मक मानसिकता विकसित करके व्यापारी अपनी निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और वित्तीय बाजारों में सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। Thanks for watching.